एक बात तो बिल्कुल सच है ना दोस्तों, कि आप अपना भविष्य तय नहीं करते, आपकी आदतें ही ना आपका फ्यूचर बनाती हैं। और आदतों को आप अगर सीधा सीधा कहूँ ना, तो आपकी अच्छी आदतें ही आपका जीवन बनाती हैं। तो अगर आदतें बनाना आपके हाथ में है, तो ये भी आपके हाथ में है कि आपका फ्यूचर कैसा हो, अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए अगर आपको अच्छी लाइफ और अच्छी सक्सेस चाहिए ना, तो आपको अपनी आदतें भी अच्छी बनानी ही पड़ेंगी। अब आप कहोगे कि मैंने तो बोल दिया अच्छी आदतें बना लो, लेकिन क्या ये इतना आसान है? तो दोस्तों, मैं भी जानती हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। जिस आदत को आप बरसों से कैरी कर रहे हैं, वो एक झटके में नहीं जाती, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अपनी आदतों को बदल सकते हैं। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर किसी भी आदत को आप 21 डेज़ लगातार फॉलो करते हो ना, तो वो आदत हमेशा के लिए आपकी हो जाती है। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वॉचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो मैं बात कर रही थी 21 डेज़ हैबिट थ्योरी की। आप किसी भी आदत को बदलने के लिए ना 21 डेज़ हैबिट थ्योरी का यूज कर सकते हैं। तो क्या है ये थ्योरी, कैसे काम करती है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये वीडियो में आपको आगे मैं सब बताने वाली हूँ। बस वीडियो को बिना स्किप किए ना स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहो। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है ये 21 डेज़ हैबिट थ्योरी। दोस्तों, आप जो भी आदत बनाना चाहते हो ना, उसे लगातार 21 डेज़ तक करो। जैसे कि अगर आपको मॉर्निंग में 6 बजे उठने की आदत डालनी है ना, तो कल से ही आप सुबह ना 6 बजे उठना स्टार्ट कर दो। ये हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन कुछ भी हो जाए, आपको ये आदत ना लगातार 21 डेज़ तक करते रहना है। तो आप देखेंगे ना कि 21 डेज़ के बाद ना आप अपने आप सुबह 6 बजे उठने लगते हैं। जितनी मेहनत आपको पहले दिन करनी पड़ी थी ना, उतनी मेहनत आपको 22वें दिन नहीं करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 21 डेज़ ही क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमारे दिमाग को बदलने या कोई नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में ना 21 डेज़ ही लगते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारे एक्सपर्ट कहते हैं, और ये बात बिल्कुल सच एंड प्रूवन है। एक्चुअली में ना जैसे जैसे हम कुछ नई चीज़ लगातार करते रहते हैं ना, वैसे वैसे हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो बदलने लगते हैं। और न्यूरॉन्स ही हमारे हैबिट बनने या न बनने के रीज़न होते हैं। वो कुछ नए बनने लगते हैं, यानी कि नई हैबिट ना हमारे अंदर धीरे धीरे हमारे माइंड में डेवलप होने लगती है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ना, तो आपके लिए आदत और ईजियर बनती जाएगी। इस तरह से अगर आप किसी भी हैबिट को 21 डेज़ तक लगातार फॉलो करते हैं ना, तो सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी आपके अंदर काफ़ी चेंज आ जाते हैं। तो अब जानते हैं कि 21 डेज़ हैबिट थ्योरी ना काम कैसे करती है। तो दोस्तों, अगर हम कोई काम पहली बार करते हैं ना, तो हम उस पर पूरा फोकस करते हैं। जैसे कि अगर आप पहली बार बाइक चलाना सीख रहे हो ना, तो आप उसको पूरी तरह से फोकस करके सीखते हो। लेकिन जब कुछ समय बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप बाइक चलाना सीख जाते हो, और तब आप किसी से बात करते करते भी ना बहुत ईजिली बाइक चला सकते हो। अब ये कैसे होता है? तो दोस्तों, हमारे मन के ना 2 भाग होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। तो जब हम बाइक पहली बार चला रहे होते हैं ना, तब ये हमारे लिए बिल्कुल नया होता है। इसलिए ना ये सारी प्रोसेसिंग चेतन मन के द्वारा हो रही होती हैं, यानी कि कॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रही होती हैं। लेकिन हमने जब ये काम कई बार रिपीट कर लिया ना, तो ये सारी प्रोसेसिंग अब ना हमारे अचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई। और इस वजह से ना हमारा सब कॉन्शियस माइंड ना बाद में अपने आप उस काम को कर देता है, और वो काम को करने में ना हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम या मेहनत नहीं लगती। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको थोड़ा और समझते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं ना कि हर कोई सुबह उठ के सबसे पहले अपने हाथ में ब्रश लेता है। क्या कभी आप उठकर ये सोचते हो कि आज मुझे ब्रश करना है या फिर नहीं करना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काम ना हम बचपन से ही कर रहे होते हैं। इस वजह से ना ये आदत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, और इसी वजह से ना जब भी हम सुबह उठते हैं, हमारा हाथ ना खुद ब खुद ब्रश पे चला जाता है। तो एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहती हूँ कि हमारे माइंड का ना सिर्फ 10% हिस्सा ऐसा होता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड लीड करता है, लेकिन 90% हिस्सा ना 90% पार्ट ना हमारा
सबकॉन्शियस माइंड लीड करता है, जिसमें हमारी हैबिट्स मेन होती हैं, जो हमारे अंदर से प्रोसेसिंग होती हैं। ये सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होती हैं। सोचिए कि अगर हम चाहें ना तो हम अपनी हैबिट्स को या किसी भी गोल को हम पूरा कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर के थ्रू। ये तो आप जान ही गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है। हम बेवजह बैठे रहते हैं, अपनी बुरी आदतों को लेकर ढोते रहते हैं कि बदल नहीं रही है, बदल नहीं रही है। दोस्तों, अब हमारे पास एक मौका है कि हम 20 डेज़ अगर अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना लेना तो हम किसी भी अच्छी आदत को अपने अंदर डाल सकते हैं। वो आदत हमारी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि जब आप अपनी हैबिट बनाने की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों, अब तक तो आपने सोच ही लिया होगा कि अब अगले 21 डेज़ में आप कई सारे आदतें बदल लेंगे, पर ये ना आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक साथ ना बहुत सारी आदतों को बनाने में लग जाओगे तो होगा ये ना कि ज़्यादा आदतों की वजह से ना आप किसी भी एक आदत पर फोकस नहीं कर पाओगे। इससे ना कोई भी आदत 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी, और जब ये आदत टूट जाएगी ना तो आप वहाँ से छोड़ दोगे। क्योंकि होता है ना, हम गोल बनाते हैं कि हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, और अगर 2-3 दिन कर लिया, फिर एक दिन बीच में आया, किसी वजह से छूट गया, तो फिर नेक्स्ट डे ना हम छोड़ ही देते हैं उसको धीरे धीरे, और फिर वो आदत छूट जाती है। तो सबसे पहले ना आप किसी एक आदत को पकड़ लो जो सबसे ज़रूरी हो आपके लिए, कि मुझे यही वाली आदत को चेंज करनी है। और यहाँ पर जब आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया ना, यहीं पर आपने 50% जीत हासिल कर ली। क्योंकि किसी भी आदत को स्टार्ट करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आएंगी कि क्यों करना है, क्यों सुबह उठना है, क्या करेंगे उठ के। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हो ना, आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हो, 21 डेज़ हैबिट थ्योरी को फॉलो करना चाहते हो ना, तो आपको इन सब बातों पर से ध्यान हटा देना होगा। आपको फोकस करना होगा इस पे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे अपनी ये हैबिट उसके अंदर स्टोर कर सकते हो कि आप डेली सुबह मॉर्निंग 6 o'clock पे उठ रहे हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाली आदत स्टार्ट करो, आप कोई भी और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मे बी आप पहले से ही सुबह 6 बजे उठते हो, तो आप कोई और आदत को भी इस तरह से चेंज कर सकते हो। एंड नाउ 21 डेज़ हैबिट थ्योरी के लिए ना कुछ टिप्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप है अफर्मेशंस। तो आपको जो भी हैबिट चेंज करनी है ना, उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव बातें आप खुद के लिए कह सकते हैं, और ये कहलाती है अफर्मेशंस, जिसके बारे में आपने बहुत बारी सुना होगा कि किसी भी खुद के लिए अच्छी बातें बोलना, ये अफर्मेशन कहलाता है। तो जो भी हैबिट आपको चेंज करनी है ना, उससे रिलेटेड आप कुछ बातें पॉजिटिव रोज़ सुबह उठ के बोल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपको अपने आसपास बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा, और ये अंदर से लगेगा ना कि अब आप इसको कर सकते हैं। मतलब फिर उस हैबिट को चेंज करने की ना आपकी जो एनर्जी है ना वो बढ़ जाएगी, उस हैबिट को चेंज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब भी आप कोई हैबिट चेंज कर रहे हो ना, तो इस टेक्निक का यूज आप ज़रूर करें। डेली सुबह उठ के थोड़ी सी अफर्मेशंस 2-4 लाइन्स अपने लिए बोल सकते हैं, जैसे मैं ये ज़रूर करूँगा या करूँगी, मैं ये पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। तो इस तरह से ना इस हैबिट को आप बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं। एंड टिप नंबर 2, चेंज योर इन्वायरमेंट। दोस्तों, आप ना अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ना अपनी जो हैबिट आपको चेंज करनी है उसके ऊपर ढालने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि आपको जो भी हैबिट चेंज करनी है ना, आप उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो आप रात को ना हमेशा 10 बजे के पहले सो जाइए। इससे क्या होगा ना, सुबह आप जल्दी उठ सकते हैं, आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी, और जब उठेंगे ना तो आपको हल्कापन लगेगा अपने सर में। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं ना कि सोने के पहले ना कमरे में कोई भी पिक्चर है, किसी की पिक्चर या कुछ भी है ना, आप उसको बोल दीजिए, अपने पीलो से बोल दीजिए कि मुझे 6 बजे उठना है। अभी आपको ये भी मेरी बात सुन के हंसी आ रही होगी कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना जब हम सो जाते हैं ना तो ज़्यादा एक्टिव होता है, और सोने के समय वो 95% मतलब सोने के 5 मिनट पहले तक ना वो 95% एक्टिव होता है। तो जब आप ये बात कहेंगे ना अपने पीलो से, या जो भी आपके रूम में अगर कोई पिक्चर है या कोई खिलौना है, किसी से भी आप बोलेंगे ना, तो ये बात ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी, एंड वो सुबह आपको टाइम पर नींद से जगा देगी। तो जब भी आपको कोई हैबिट चेंज करना हो तो आप ये टिप उस पर फॉलो कर सकते हैं। एंड तीसरी
और सबसे ख़ास टिप्स ये कि अपनी आदत को ना आप धीरे धीरे बढ़ाएं। मान लीजिए अगर आप अभी सुबह के 8 बजे उठते हैं और आपको 5 बजे उठने की आदत डालनी है ना, तो ये बहुत ज़्यादा बीच में गैपिंग हो जा रहा है, बहुत आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ना सीधा 5 बजे उठने के पहले आप 7 बजे उठें, कुछ दिन तक 7 बजे कंटिन्यू करें एंड फिर 6 बजे कंटिन्यू करें और फिर 5 बजे। तो ये ना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो जो भी आदत आपको बदलनी है ना, उसके लिए बिल्कुल जंप ना करें, थोड़े थोड़े स्टेप उठाएं, छोटे छोटे स्टेप उठा के ना एक बड़ी गोल को हम पूरा कर लेते हैं। तो यही फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। दोस्तों लास्ट में मैं बस एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, जो इस टेक्निक की सबसे अमेजिंग एंड ख़ास बात है ना, वो ये कि ये टेक्निक ना सिर्फ अच्छी आदतों को बदलने में ही नहीं बल्कि बुरी आदतों को छोड़ने में भी हेल्प करती है। बस आपको करना ये है ना कि अगर आपको स्मोकिंग करने की गलत आदत है ना, तो आप इसे 21 डेज़ तक ना करें और आप देखेंगे कि ये बुरी आदत ना छूट गई है। तो दोस्तों अब आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है और किस तरह से ये आपके फेवर में काम कर सकता है। तो बस जितनी भी आदतों को आप चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जो भी नई आदत अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है, सबके अंदर होती है, तो अगर आपके अंदर है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप इससे रिलेट कर पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोज़ डालती रहती हूँ। और अगर चाहें तो आप किसी नियर एंड डियर को शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसे ही किसी वैल्यूएबल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।